अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब का जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जलसा लाहौर में जारी है। फजूल की बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद कोई नई बात करे, लेकिन नहीं। फिर जब उन्होंने ये कहा ना खान साहब ने कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, तो फिर मेरी हिम्मत ही जवाब देगी कि मैं जो नहीं। एक आदमी अभी कह रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मैंने किसी के कहने पर लगवाया है। जस्टिस फायज़ ईसा से माफ़ी मांग ली है कि जी वो तो किसी और के कहने पर रेफरेंस दायर किया था, मैं तो था ही नहीं। और साथ ही बंदा ये भी कह रहा है कि मैं डिक्टेशन नहीं लेता किसी से। वो यार कमाल हो गया। मतलब इस कदर फारिग, बिल्कुल अजीब व गरीब बातें। शेख रशीद ने दोबारा इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की है बिलावल भुट्टो के लिए। और कह तो ये रहा था कि मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उसने जूते खाने फिर वापस आ गया। चलो अच्छी बात है, खाए जूते। शाह महमूद कुरैशी हमेशा की तरह एक आर्टिफिशियल आदमी। बल्कि मुझे याद आया, बहुत अरसे से मेरी एक माजरत ड्यू है। शाह महमूद कुरैशी को मैंने एक मरतबा, एक भारतीय अदाकार हैं मनोज कुमार, जो ऐसे करके तस्वीर खिंचवाते थे, तो उससे शबीस की दी थी कि ये आदमी यानी को मनोज कुमार टाइप मुझे लगता है, बहुत आर्टिफिशियल। तो मैंने उसको मनोज कुमार को गलती से ये कह दिया कि वो फौत हो चुके हैं। तो बहुत से दोस्तों ने बुरा मनाया। फिर वो भारत से बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी वो तो ज़िंदा हैं। तो मुझे मौका मिल गया बात करने का। तो मोने सलाही ने बहुत तलखी से बात की हमजा शहबाज के लिए, किरली कह के पुकारा। और साथ में ये कहा कि हमजा शहबाज जो है वो तो मेकअप के शौकीन हैं, तो यहाँ पे ख़वातीन जितनी हैं मैं उनसे कहता हूँ कि उनको मेकअप किट भिजवा दें। ज़ाहिर है कि इस तरह की जो बातें हैं, अब ये घटिया किस्म की बातें हैं, ये शदीद हर्ट और शदीद ह्यूमिलिएशन के बाद ज़ाहिर है जो हो गई है मोनिस के साथ, और जो इसने ख़ुद करवाई है अपने वालिद के साथ, उसके बाद जो पीछे बच गया है वो इस तरह की तलखी और ये लबो लहजा है। तो मतलब अगर कोई बड़ी बात हुई तो ठीक है, कर लेंगे। असल जो मुलाकात हुई है वो यहाँ लंदन में हुई है, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की। वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, और उसमें अभी तक यानी इत्मीनान लगता है कि दोनों में कोई ऐसी तलखी या कोई ऐसी जिसे कहना चाहिए नागवार सूरत हाल, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि खुशगवार माहौल में हुई है मुलाकात। इसकी मज़ीद तफसील इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा अगले व्लॉग में। अब जो है मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कुछ अल्लामा इकबाल के हवाले से, क्योंकि कुछ दोस्तों का याद दिलाया उन्होंने कि आज आप इस पे बात नहीं कर रहे। यौम वफ़ात है उनका आज। तो मैं गुजारिश पहले भी की, मतलब उनसे भी की थी, अब आपसे भी कह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल का मसला ये है कि आदमी उन पर बात तो ठीक है, मैंने ट्वीट भी यही किया था कि अब इतना मुश्किल हो गया है हमारे माशरे में यानी पूरा सच बोलना या किसी शख्सियत के बारे में बात करना, क्योंकि आप वो झूठ जो है ना, अब वो अपनी जड़ें पकड़ गया हुआ है और लोग झूठ पर अंधा ईमान ला के बैठे हुए हैं। तो जब ये मामला हो जाए ना कि लोग गलतियों को अपने ईमान का हिस्सा बना लें, तो वहाँ पे फिर सच बोलना या इस तरह की बात करना, वो होता ही है कि फ़ायदा तो क्या किसी का होना, वो नुकसान हो जाता है उल्टा, के लोग बुरा बना जाते हैं। अल्लामा इकबाल साहब के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। तो मैं यानी तमाम उसके यानी सेंसिटिविटीज़ को जहन में रखते हुए कुछ बातें आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि अल्लामा इकबाल को बुनियादी तौर पे हमने उनका जो पूरा किरदार है ना तारीख़ में, उनको एडिट करके अपनी मर्ज़ी से, यानी एक पीस उठाया इधर से, एक पीस उठाया उधर से, उसको कंपाइल करके फ़र्ज़ी कहानियों में ला के उसको एक अजीब सी शख्सियत बना दिया है। एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र यानी अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर, जिनों के लहजे में वो बात करता है, जिन्नात के लहजों में। उसको समझने के लिए आदमी को तैयारी चाहिए, कम से कम 14-15 साल पढ़ने के बाद वो उस काबिल होता है कि वो अल्लामा इकबाल को यानी कोशिश करे क्या वो उसको समझे। इतना बड़ा जिन है वो, लेकिन हमने उसको डब्बे में बंद कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि अल्लामा इकबाल, अभी गूगल कर लीजिए, अल्लामा इकबाल ने हिंदू गॉड है राम, आप जानते हैं राम, तो राम की यानी आप यूँ कहिए मदा सराई में, तारीफ़ में उन्होंने एक नज़म लिखी थी उर्दू में। गूगल कर लीजिए, मिल जाएगी, बांगे दरा में शामिल है। अच्छा, फिर अल्लामा इकबाल ने एक ज़माने में जो गुरु नानक हैं उनकी बड़ी मदा सराई में नज़में लिखी हैं। अच्छा, फिर अल्लामा इकबाल लेनिन की भी, यानी उनके हुजूर में किताब वो नज़म है उनकी, पढ़ लीजिए। तो यहाँ ये है अल्लामा इकबाल का फ़िक्री सफ़र, यानी यहाँ से वो, यानी वो एक शायर है, बहुत बड़ा शायर है, लेकिन वो शायर है। फ़िलासफ़र है, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, लेकिन वो फ़िलासफ़र हैं। यानी इसको मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो खारजा अमूर के एक्सपर्ट नहीं थे, वो मईशत के एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़े हुए थे, वो डिप्लोमैट नहीं थे। अच्छा,
दूसरी बात ये कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो उन्होंने जिस खुतबा इलाहाबाद का हम कहते हैं पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ये इतना बड़ा झूठ है। अल्लामा इकबाल कौमी रियासत के तसव्वुर के ही खिलाफ थे। पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने क्या बात करनी थी? उनका कलाम मौजूद है कि वो बाकायदा जो यानी कौमी रियासत नेशन स्टेट को वो कहते हैं कि ये ताज़ा खुदाओं में से जो मगरिब के बनाए हुए खुदा हैं, जाली खुदा, उनमें से ये एक जाली किस्म का तस्वुर अंग्रेज़ ने दे दिया है और ये रियासत नामी तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। इसको वो इंतहाई गलत बुरा समझते थे। खुतबा इलाहाबाद में जितना उन्होंने बयान किया है वो ये है कि हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके हैं वहाँ पे एक नीम खुद मुख्तार सी एक हुकूमत कायम हो जाए और वहाँ पे मुसलमान रहें, ताकि उनके साथ वही कि मौशी ज़्यादती या उनके साथ जो है वो जुल्म मुस्तरक ना हो। तो वो इस तरह से अल्लामा इकबाल ने बात की थी। ये जिस मीनार पाकिस्तान पे मिसाल के तौर पे अभी भी वही करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, वहाँ पे 1940 में एक करारदाद ज़रूर पेश हुई थी और उस करारदाद में मेरे इल्म के मुताबिक लफ्ज़ पाकिस्तान मौजूद ही नहीं था। करारदाद पेश हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हमने उसकी एक वो जिस तरह की कहानी बना के, ये मामला बिल्कुल भी वैसे नहीं था। और अगर आप को इससे भी आगे चलें तो कैबिनेट मिशन प्लान में कायदे आज़म मान गए थे उसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? वो यही था कि शुमाल यानी मौजूदा या मगरबी पाकिस्तान जो है, इन इलाकों को एक तरह की नीम खुद मुख्तारी दे दी जाए, खारजा अमूर और दिफा जो है वो हिंदुस्तान के पास रहेंगे। तो कायदे आज़म मान गए थे। नेहरू नहीं माना था, ठीक है, नेहरू नहीं माना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का इतना भी मानने से इनकार कर दिया था। और अगर आप हिंदुस्तान में जाकर संजीदा लोगों से बात करें तो वो आज भी आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान बनने की बहुत बड़ी वजह जवाहरलाल नेहरू का वो एरोगेंस था, एरोगेंस, कि उसने कहा कि ये इनके बस की बात नहीं है, नहीं बना पाएंगे, जो बन गया फिर। तो ये है बेसिकली, अगर आप इसको इस तरह से, तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक शायर बहुत बड़े हैं। मैंने जैसे पहले गुजारिश की है, वो एक मतलब उनके जो जर्मनी में वक्त गुजरा वो उन्होंने बहुत सीखा। उन्होंने वो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, कांट को उन्होंने पढ़ा, हेगल को पढ़ा। उनकी सोचें उनके कलाम में दिखाई देती हैं। नीत्शे से मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल बहुत मुतासिर रहे। ये जो जिस मसीहा का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और वो एक मसीहा का जिक्र करते हैं, ये बेसिकली नीत्शे का ख्याल था। वो एक मसीहा की बात करता था। और अल्लामा इकबाल के बहुत से फ़िक्री, उनके एक बड़ा तवील सफ़र है। मतलब ये कि वो आपको एक जगह ये बताते हैं कि मतलब मुल्लाओं के बहुत ख़िलाफ़ थे वो, पेशावर दीन फरोश मुल्ला। उन्हीं की औलादें आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, दीन फरोश मुल्लाओं की। इनके अल्लामा इकबाल बहुत ख़िलाफ़ थे। है दीने मुल्ला फसाद, नहीं है दीने मुल्ला फसाद, फ़ी सबीलिल्लाह फसाद, है दीने मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद। अल्लामा इकबाल ने कहा मुल्ला के बारे में, मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और है। ये सारे उनके ख़यालात हैं। अल्लामा इकबाल जो हैं वो आपको यानी एक उनके फ़िक्री सफ़र में मिसाल के तौर पे ये पड़ाव है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हिंदुस्तान का नेशनल एंथम की हैसियत रखता है। मतलब एंथम उनका कौमी तराना और है, लेकिन ये आप इसको भी नेशनल सॉन्ग कह लें। मुझे याद है जब गोल्डन जुबली हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो लता मंगेशकर ने जाके लोकसभा में जो उनकी नेशनल असम्बली है वहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही गीत उन्होंने गाया था। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। तो गुजारिश ये है कि अल्लामा इकबाल मसलन वो जो ये मशवरा भी हमें देते हैं, उनकी शायरी में आपको नज़र आता है कि वो ममोले को मिसाल के तौर पे कहते हैं, वो शहबाज से लड़ जाता है। या फिर हमें ये बताया गया कि मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। यानी सिपाही जो है वो अल्लाह का जो मुजाहिद है वो किसी असले के बगैर भी लड़ जाता है और जीत जाता है। और इस तरह का रोमांस उनकी शायरी में है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो अल्लामा इकबाल की शायरी में जहाद से मुतल्लिक़ हैं या एक मुस्लिम उम्मा को वो जिस तस्वुर में देखते हैं, वो जो उनकी तहरीरें हैं, या आप कहिए कि ये सिलेक्टिव यानी सिलेक्टिव चीज़ें उठा के जो पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को, फ़ौजी आमरों को जो सूट करता था, यानी आइन को चूँकि तोड़ा हुआ था, तो फिर आइन को तोड़ के आप क्या लेकर आएंगे? मज़हब लेकर आएंगे, मजहबी ख्याल लेकर आएंगे, या फिर वतन लेकर आ जाएंगे, उस तरह के ख्यालात लेकर आ जाएंगे। तो वहाँ पर फिर अल्लामा इकबाल काम आ जाते हैं कि जी ये तो हम अल्लामा इकबाल ने चूँकि कहा था। और हमीद गुल आप देखिए ना, ये सारा एक पूरा ज़ियाउल-हक़ का जहादी, वहाँ पर अल्लामा इकबाल के जहादी जो उस कलाम में जो जहाद से मुतल्लिक़ और जंग से मुतल्लिक़ उनके ख्यालात हैं वो उठा के
वो रटवाना शुरू कर दिए लोगों को, लोगों ने रटना शुरू कर दिए। और पढ़ने से चूँकि हमें वैसे ही नफरत है, तो इतना तो खैर किसी में नहीं होता कि वो बाकी भी पढ़ ले कि अल्लामा इकबाल बाकी भी कुछ था। अच्छा, उसको हम बड़े आराम से फिर ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है ना, वो जब बड़े हो रहे थे तो उसमें इनके फिर उन्होंने बाद में ख्यालात चेंज कर लिए और वो इस तरफ हो गए। ये कोई नहीं सोचता कि आदमी की जो मतलब गालिब के मिसाल के तौर पे, गालिब पे जो मिर्ज़ा गालिब पे जो रिसर्च उनकी शायरी के बारे में हुई है, उस पर दुनिया के बड़े से बड़ा मुहक्किक इस बात पे उनका इत्तफाक है कि उन्होंने जो ज़िंदगी में बेहतरीन कलाम गालिब का है, वो अपनी जो शुरू के जो इब्तदाई 30 बरस थे वो लिख चुके हुए थे। यानी बाद में भी गालिब लिखते रहे, लेकिन उनकी जो बेहतरीन ही जो उन्होंने गज़लें लिखी हैं वो उनकी जवानी की गज़लें थीं। तो ये कह देना कि एक आदमी जो है वो भटका हुआ था और बाद में, यानी हम उसको उस तरह से समझते हैं कि अल्लामा इकबाल, हमें बताया ये गया कि अल्लामा इकबाल एक बड़े भटके हुए आदमी थे और फाइनली वो आके फिर वो ठीक हो गए और उन्होंने वो जहाद का रास्ता अपना लिया और फिर वहीं पे, हालांकि वो एक शायर हैं, वो यानी एक बहुत बड़ा शायर है जो आप कहिए कि तारीख़ी वाक़यात को बयान कर रहा है। वो वैसा ही अपना एक कहिए कि वो उस ज़माने का जो एक ग्लोरी थी, इस्लाम की ग्लोरी, यानी उसका फैलना, उसकी ताकत, उसकी शान व शौकत जो दुनिया में थी, वो उस शान व शौकत को रिवाइव करना चाह रहे हैं। तो हर मुसलमान की ज़ाहिर ख्वाहिश होगी, उनकी भी थी, वो उस ग्लोरी को बेसिकली, वो शान व शौकत, इज़्ज़त और वो खोया हुआ मकाम जो मुसलमानों का था, वो उसको वापस लाने की एक शायर है, ख्वाब देख रहा है भाई, शेर कह रहा है, उसके वो रास्ते भी बता रहा है। खुद वो भी जर्मनी से ही पढ़ के आए थे, ठीक है, और उनके असातिज़ा की रिफ्लेक्शन है उनके कलाम में, लेकिन हमने सिर्फ उनका वो कलाम उठा के, लेकिन अब मुसीबत यह है कि इतनी देर हो गई है कि अब अगर आप आज ये कहें कि अल्लामा इकबाल को हम मुकम्मल शख्सियत के तौर पे समझने की कोशिश करें, तो मेरे भाई ये इतना मुश्किल काम है कि उनका अपना बेटा डॉक्टर जावेद इकबाल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो फौत हो गए हैं सारी ज़िंदगी ये बताते बताते कि अल्लामा इकबाल वो नहीं कह रहे थे जो आप लोग समझ रहे हैं। अल्लामा इकबाल का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के पढ़ाया जाता है या आमतौर पर गुफ्तगू में आता है। और आधे से ज़्यादा कलाम जो अल्लामा इकबाल से मंसूब है वो उनका कलाम भी नहीं है, यानी उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई जस्टिस जावेद इकबाल की। वलीद इकबाल इस कोशिश में कभी आया ही नहीं, माँ सिवा इसके कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक करेक्ट करता रहता है, लेकिन इससे आगे वो भी जानता है कि अब अगर उसने अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर गुफ्तगू करने की कोशिश की तो उसके बाप की किसी ने नहीं, जस्टिस जावेद इकबाल की किसी ने नहीं सुनी, तो फिर उसकी किसी ने क्या सुननी या किसी और गरीब की क्या सुननी। तो जब किसी की भी नहीं सुनी तो फिर मेरी भी क्या सुननी। लिहाजा इस पर बस यही बात की जा सकती है कि आज उनका यौम वफ़ात है अल्लामा इकबाल का, और हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है पाकिस्तान की, उसने उनके मुकम्मल अज़मत को और उनका जो एक्चुअल मकाम, जो मतलब कहना चाहिए एक बहुत यानी कम्यूनल हारमनी वाला और बहुत बड़े मुफक्कर वाला, उसको इतना गहरा दफन कर दिया है कि अब उसको निकालना नामुमकिन हो गया। अब अल्लामा इकबाल की वही शख्सियत का महज एक पहलू, यानी जिसमें वो जहादी सा पहलू या एक मुस्लिम उम्मा की एक शायराना मतलब है ख्वाब, उसके तसव्वुर के मुतल्लिक आपको अल्लामा इकबाल पे सारा मटीरियल मिल जाएगा, लेकिन बाकी मुकम्मल इकबाल की बात करना वो अब हमारे यहाँ मुमकिन नहीं रह गया। लोग मार देंगे या उसको समझेंगे नहीं, अब वो बिलीव बन गया उनका। सो एनीवे जी, बस आज का व्लॉग अभी इतना ही था। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी और अगले व्लॉग में तवील बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।